बातचीत करते हैं आनंद राठी वेल्थ के बारे में। और कंपनी ने अपने जो नतीजे पेश किए Q1 के, वो काफ़ी बेहतरीन नंबर है। रेवेन्यू में करीब 21% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, मुनाफा भी करीब 25% बढ़ के आया है और जो लक्ष्य दिया था वो अचीव किया गया है पिछली बार के हिसाब से। फिरोज़ अजीज़ हमारे साथ हैं, डिप्टी CEO आनंद राठी वेल्थ के। फिरोज़, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नंबर काफ़ी शानदार बढ़िया पेश किया आपने और टारगेट मीट किया है। समझना चाहते हैं कि क्या ट्रिगर्स, लीवर्स क्या थे जहां से ग्रोथ आई है? नीरज जी नमस्कार। ग्रोथ की जो वर्टिकल्स हैं वो चारों वर्टिकल्स ने फायर किया है। चार वर्टिकल क्या होते हैं कि जो पोर्टफोलियो खुद ही हैं वो बढ़ते रहते हैं। जैसा वक्त बीतता है 10-12% तो क्लाइंटों की रिटर्न आती है, तो हमारी रेवेन्यू में 10-12% का इजाफा तो यूं ही हो जाता है, ऊपर वाला दे देता है। बाकी तीन वर्टिकल जो है, नए RM है, नए क्लाइंट हैं और नेट मोबिलाइजेशन, पुराने क्लाइंट जो अपनी सेविंग्स और बाहर जो दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जो पैसा है वो हमारे साथ कंसोलिडेट करते हैं। ये चार वर्टिकल्स हैं। इस क्वार्टर का इफ आई हैव टू स्पेसिफिकली से, नेट मोबिलाइजेशन जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उन्होंने ढेर सारा और पैसा दिया है हमें, क्योंकि उनको फर्क पता लगता है परफॉर्मेंस का, रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस का, तो वो कंसोलिडेट करते हैं। जैसे विश्वास बढ़ता है, वक्त से ही विश्वास बढ़ता है, कोई शॉर्टकट नहीं है टू बिल्ड ट्रस्ट। सो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्टिकल था। द सेकंड इंपॉर्टेंट वर्टिकल इज 400 न्यू HNI फैमिलीज और जुड़ी हैं हमारे साथ एक क्वार्टर में। पूरे 12 महीनों में 7,500 से करीबन 8,750 तक पहुंच गई हैं HNI फैमिलीज, एंड आई थिंक वी आर स्टिल स्क्रैचिंग द सर्फेस, नीरज जी। तो कितने कितने न्यू क्लाइंट जोड़े आपने Q1 में? सर इस 3 महीने में जो क्वार्टर वेंट बाय उसमें 400, करीबन 400 HNI फैमिलीज। ये मतलब इसमें ग्रोथ कितनी है? तो सेम ऐसे अगर YOY देखें तो सॉरी मैं सुनाई नहीं दिया। रन रेट क्या है इसका? देखिए, रन रेट हमारा जैसे वक्त बीतता है वो रन रेट बढ़ रहा है, तो महीने के 100-125 क्लाइंट जुड़ते हैं। आई थिंक इस रन रेट में पोटेंशियल है कि महीने की 200 HNI फैमिलीज को लाने की क्षमता है। जो इंजन है हमारे पास, 308 प्राइवेट बैंकर्स हैं, RMs हैं, रिलेशनशिप मैनेजर जो कॉमन नॉमेनक्लेचर है, उसके साथ 290 करीबन अकाउंट मैनेजर हैं जिनको हम 2 सालों से 3 सालों से ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो हमारी RM फर्टर्निटी बन सके। तो काफी इंटरनल प्रमोशंस करके हम RM फर्टर्निटी को क्रिएट करते हैं। बाहर से हायर करना एक बहुत हाई फोकस रणनीति नहीं है हमारी, इंटरनल ग्रूम करते हैं। तो कल्चरल फिट और क्लाइंट सेंट्रिसिटी का जो हमारा वादा है HNI फैमिलीज को, वो बरकरार रहता है। सो टू आंसर योर पॉइंटेड क्वेश्चन, आज 110-120 की रन रेट है नेट, बट आई थिंक इसमें पोटेंशियल है कि 200 नए क्लाइंट जुड़ना मेरे हिसाब से बहुत पॉसिबल है इन द नेक्स्ट 1.5 years। अच्छा अजीज, आपका जो बिजनेस है, इसका कोर है मार्केट और हाईज पे हाई मार्केट चल रहा है, तो एक बुएंसी है मार्केट में और इंडियन मार्केट अपने आप में एक थोड़ा अलग रुख लेके भी चल रहा है US के कंपैरिजन में। US में कुछ भी हो, हमें पे फर्क नहीं पड़ रहा है उससे बहुत ज़्यादा। मार्केट पे आपका आउटलुक क्या है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट ही वही है? क्योंकि जो क्लाइंट्स आएंगे, एक चीज बिफोर आई आंसर योर, हाँ, जो क्लाइंट एडिशन हो रहे हैं, जो HNIs आपके साथ जुड़ रहे हैं, वो इसी होप में जुड़ रहे हैं कि ये मार्केट चलता ही जा रहा है। नहीं नीरज जी, यही बहुत बड़ा परसेप्शन का डिफरेंस है बिटवीन आवर बिजनेस एंड बाकी ब्रोकिंग बिजनेस और दूसरे बिजनेस। हमने काफी कोशिश की है कि एक होमोजीनियस ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को लाएं। हमारे जो भी इन्वेस्टर्स आते हैं उनसे हम पहले ये चेक करते हैं कि भाई पैसा कितने साल का है, 10, 15, 20 साल का इंटरजेनरेशनल वेल्थ होता है, उन्हीं को हम ऑन बोर्ड करते हैं। ऐसा नहीं कि हमने 1 साल का पैसा ले लिया। तो पॉइंट ये मैं करना चाहूंगा कि आप देखेंगे कि 1.5 साल, 1.25 साल हो गए हमारी लिस्टिंग को, काफी तिमाही बहुत खराब मार्केट भी रही है, बट हमारी ग्रोथ ठीक रही है। वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ मार्केट एग्नोस्टिक बिजनेस, क्योंकि अगर मैं 1000 वैसे HNI ले आऊं जिनको शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टिंग करने की चाह हो, तो मेरा बिजनेस मार्केट के उतार चढ़ाव से काफी फर्क पड़ेगा। आप देखिए, मार्च की क्वार्टर एंड बहुत खराब हुई थी। मार्च लोज में क्लोज हुआ 1%, पूरा साल की रिटर्न लास्ट फाइनेंशियल ईयर की 1% थी, बट हमारी ग्रोथ ठीक ठाक थी। इनफैक्ट जब मार्केट खराब होती है तो हमारे क्लाइंट और हमें ज्यादा प्रेम देते हैं और उसी वजह से ज्यादा पैसा देते हैं, क्योंकि उनको एक अंतर समझ में आता है। अच्छे मार्केट में सब लोग अच्छे दिखते हैं, जब मार्केट खराब होती है तभी वो डिस्टिंक्शन बिटवीन गुड डिस्ट्रीब्यूटर एंड बैड डिस्ट्रीब्यूटर पता लगता है। तो लास्ट ईयर की सेम क्वार्टर बहुत खराब थी। आप देखेंगे इन्फ्लेशन, और जैसे आपने US की भी बात की, इन्फ्लेशन, महंगाई, इंटरेस्ट रेट सब लास्ट ईयर के इसी क्वार्टर में हुआ था, अप्रैल टू जून। तो उसमें भी हमारे नए पैसे जो आए थे 1300 करोड़ आए थे।
तो बुरे वक्त में क्लाइंट को समझ में आता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटर ठीक ठाक काम करते हैं। सो कमिंग बैक टू योर पॉइंट ऑफ इंडिया इतना अच्छा कर रहा है, इंडिया का अच्छा करने का कारण दो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं वो इंडिया के लिए बिजनेस एज यूजुअल है। आज हमारी महंगाई 10 ईयर एवरेज से कम है, हमारी रेपो 10 ईयर एवरेज से कम है, ऑलमोस्ट वहीं की वहीं है। बट दुनिया के लिए तो 50-100 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि महंगाई इंडिया से 17 महीने कॉन्जिक्यूटिवली यूएस की ज्यादा थी। सो वॉट एवर इज द प्रॉब्लम ऑफ द ग्लोब इज बिजनेस एज यूजुअल फॉर इंडिया। एंड हमारी जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं वो 532 से बढ़ के 772 हो गई निफ्टी पे, 772 से 820, 820 से अब 936 की हमारी उम्मीद है इस फाइनेंशियल ईयर की निफ्टी की अर्निंग्स की। तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स ने भी सपोर्ट किया है। सो वॉट एवर वी सी 1.5 साल की टाइम करेक्शन के बाद जो इस क्वार्टर में हमें बढ़त देखने को मिली है, आई थिंक इट वॉज ओवर ड्यू। ओके, तो काफी बुलिश टोन साउंड कर रहे हैं। फिरोज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और शुभकामनाएं अगले क्वार्टर्स के लिए। और रियली मार्केट तो गजब का प्रदर्शन दिखाई रहा है यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आनंद राठी वेल्थ, नतीजे बहुत शानदार और स्टॉक में वैसा ही प्रदर्शन, 9-10% की रैली आज भी इसमें बनती हुई दिख रही है। एक और दिग्गज कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज ने अपने नतीजे पेश किए जो